नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर के माह में कैसा रहेगा वृश्चिक राशियों के लिए, राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए, क्या ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या लेके आ सकता है और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, कैरियर, जॉब, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, लव, प्रेम, शिक्षा, सारे ही जो पॉलिटिक्स, सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इस समय में क्या ग्रह चल रहे हैं। अगले महीने अक्टूबर के लिए कैसे ग्रह नक्षत्र रहने वाले हैं। प्रथम भाव में शुक्र और केतु गोचर करेंगे। ये प्रथम भाव है, 8वां नंबर जो लिखा है, अब क्योंकि आपकी जो राशि है वो कालपुरुष की 8वीं राशि है। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, 5वीं सिंह है, 6ठी कन्या है, 7वीं जो है तुला है और 8वीं वृश्चिक है। इसलिए 8वां नंबर जो है प्रथम भाव में आया है। द्वितीय भाव में देखिए धनु राशि है, खाली है। तृतीय भाव में मकर राशि में गुरु और शनि गोचर कर रहे हैं। इनमें से देखिए गुरु और शनि दोनों वक्री दिखते हैं यहाँ पे, पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि गुरु भी मार्गी होंगे और शनि भी मार्गी होंगे। गुरु मार्गी होंगे 18 तारीख को और शनि मार्गी होंगे 11 तारीख को। क्या अंतर आएगा, इस पे बातें करेंगे। चतुर्थ भाव में देखिए कुंभ राशि है 11 नंबर की, पंचम में 12वें नंबर की मीन राशि, छठे भाव में मेष राशि है 1 नंबर की, और सप्तम भाव में देखिए वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। अष्टम, नवम और दसम भाव खाली है। एकादश भाव में कन्या राशि में सूर्य, मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल जो है लग्नेश हैं और सूर्य आपके दसम भाव के स्वामी हैं। तो एक तरह से दो केंद्र के स्वामी जो है लाभ के भाव में आ रहे हैं, तो एक तरह का लक्ष्मी योग बना रहे हैं, पैसे का योग बना रहे हैं। फिर यही सूर्य और मंगल हमको 12वें भाव में भी दिखाई देते हैं, तुला राशि में। यहाँ सूर्य भले ही नीच के हैं पर मंगल के साथ हैं, लग्नेश के साथ हैं, तो केंद्र के स्वामी, दो केंद्रों के स्वामी है, 12वें भाव में है। तो एक तरह का ठीक योग है, अच्छा योगी कहेंगे आप इसको। इसका क्या रिजल्ट आएगा इसके बारे में बातें करेंगे। उसका कुछ नेगेटिव भी रिजल्ट होगा और पॉजिटिव भी। यहाँ बुध आप देख सकते हैं, बुध जो है अपनी ही राशि में है, एकादश भाव में है। एकादश भाव में है, शुभ ग्रह हैं, अपनी ही राशि में है, उन पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस सुपारिजात नाम का एक राजयोग बन रहा है, जो आपको हमारे जो क्लासिक्स हैं उन पर मिलेगा। उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। हम भी बताएंगे क्या रिजल्ट उसका होता है, जन्म पत्री में क्या होता है और गोचर में वो क्या दे सकता है और कब दे सकता है, इस पर बातें करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले कुंडली पर। ठीक है, सबसे पहले लग्न को ही देख लेते हैं। लग्न में आपके शुक्र और केतु हैं। केतु तो चल ही रहे हैं बहुत समय से, पर शुक्र आ रहे हैं यहाँ पे। शुक्र का क्या है यहाँ पर, शुक्र आपके सप्तमेश हैं और 12वें भाव के मालिक हैं। ये 7वां भाव है, इसमें वृषभ राशि है जिसके मालिक शुक्र होते हैं, और ये 12वां भाव है जिसमें तुला राशि है, 7वें नंबर की, इसके मालिक भी शुक्र होते हैं। तो 7वें और 12वें का मालिक लग्न में आ रहा है, तो क्या करेगा, 7वें और 12वें के गुण आपकी पर्सनैलिटी में थोड़े से आएंगे। फौरन चीजों से कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही भाव, 7वां भाव सबसे दूर का लग्न से, 12वां भाव एकदम फौरन। तो यात्राएं हो सकती हैं, खर्चा रह सकता है, टूर ट्रेवल रह सकता है, खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है लाइफ में, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या फिर खर्चे से लाभ हो सकता है। मतलब आप जो खर्च करेंगे ऐसे में खर्च होगा और खर्चे से भी लाभ हो जाए, क्या पता ऐसा भी हो। विदेशों से, फॉरेन से कुछ ताल्लुक बन सकता है। आप थोड़े से आराम पसंद हो सकते हैं, दोस्तों में मिलना जुलना होगा, रिश्ते बढ़ने वाले हैं, नए रिश्ते बन सकते हैं। इस तरह का शुक्र दिखा रहे हैं। अब शुक्र के साथ केतु का क्या है, जो रिश्ते पहले से हैं उनमें थोड़ा डिस्पैशन आएगा। रिश्ते बनेंगे तो जरूर, पर उनमें ये नहीं है कि भाई हर किसी से बन जाए, मन लगे, ऐसा थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी सी लगेगी रिश्तों में। जो पहले से ऑलरेडी रिश्ते हैं उनमें तो खास कर शादी विवाह जिनके हो चुके हैं, क्यों, ये तो रोल अदा करेगा ही। केतु का, राहु सप्तम में बैठे हैं, साथ में मंगल जो है ये भी यहाँ पर 22 तारीख के बाद आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब 12वें भाव में सूर्य मंगल होंगे, ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। और इसी वजह से मैरिज लाइफ के मामले में महीने के एंड में जो है थोड़ा सा टफ समय का कह सकते हैं। महीने की शुरुआत में आधे महीने से भी ज़्यादा सब ठीक है, ठीक ही है ओवरऑल, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आ रही है, सप्तम भाव पर राहु है, तो आपके अंदर डिजायर रहेगी दूसरे अपोजिट पोल को जानने की, समझने की। बिजनेस भी आपका बढ़ सकता है। हाँ, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखना है,
राहु क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग कराते हैं। कोई बात ना हो उसकी भी बात बना देते हैं, धुएं को दीवार बना देते हैं। जैसे धुएं की दीवार होती है, वो दिखेगी तो सही पर आप छुओगे तो वहां कुछ है नहीं, रियलिटी में कुछ है नहीं है। तो अपने रिश्तों को थोड़ा सा सोचें समझें, किसी भी बात पे तुरंत रिएक्ट ना करें, उसकी पूरी गहराई तक समझ लें। ऐसा ना हो कि वो बात कुछ और ही हो, आप तक पहुंचते पहुंचते कुछ और हो गई हो, तो आप तो जो पहुंची है उसके ऊपर ही रिएक्ट करेंगे और वास्तव में वो निकलेगी नहीं। तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग राहु करा सकते हैं यहाँ पे। खैर हम प्रथम भाव की बात करें तो शुक्र है, तो आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी मोड हो सकता है, आपका म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं फीमेल्स की तरफ, आर्ट की तरफ, डिजाइनिंग की तरफ आपका थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ सकता है शुक्र के लग्न में आने से। शुक्र का लग्न में आना आपको कहीं ना कहीं कला से जोड़ता है, कला से जोड़ता है, यात्राओं से जोड़ता है, शिल्प कला से भी जोड़ता है। फ्लावर, खुशबू, इत्र, फीमेल्स, इन सब का थोड़ा सा लाइफ में बढ़ने वाला है, बढ़ सकता है। अब क्या सभी का होगा? नहीं भाई, जिसकी जन्म कुंडली में भी ऐसा कुछ हो और उसकी दशा महादशा भी चल रही हो तभी ऐसा होगा। इसके बाद देखिए द्वितीय भाव जो धन का भाव है, और पंचम भाव जो क्रिएटिविटी का है, संतान का है, उसका मालिक जो गुरु है वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है और 18 तारीख तक वक्री है उसके पास, उसके बाद वक्री नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि 18 तारीख के बाद धन आ सकता है, धन बढ़ेगा। वक्री मतलब टेढ़ा मेढ़ा, वक्र, सीधा नहीं, वक्र रेखाएं, जो सीधी रेखाएं नहीं होती, या फिर जो उल्टा देख रहा है चीजें वापस। पिछले समय में आपने नोटिस किया होगा धन को लेकर या फैमिली में भी कुछ पुरानी चीजें रिपीट हुई हो, कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हुई हो, कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट लौट के आए हो आपके, अब नया चलेगा। गाड़ी थोड़ा सा रुक गई थी, गाड़ी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हाँ थोड़ा ऐसा लग रहा था कि चीजें बढ़ सी नहीं रही हैं, उल्टी वापस जा रही हैं कुछ, तो अब वो बढ़ने वाला है 18 तारीख के बाद से, क्योंकि 18 तारीख से गुरु मार्गी हो जाएंगे, 17 तारीख को, 11 तारीख को माफ कीजिएगा, शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तो 18 तारीख तक सारे ग्रह ही मार्गी हो जाएंगे। बुध भी है, वक्री है, यहाँ पर जो बुध है वो वक्री है, पर ये भी 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। सुपारिजात जो योग बन रहा है इसके बारे में बातें करेंगे, तो ये भी 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 18 तारीख के बाद जो है ग्रहों की दशा बेटर हो रही है, अच्छी हो रही है। और गुरु का 18 तारीख तक जो वक्री होना है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा एफर्ट, उसके बाद भी एफर्ट है तृतीय भाव में, पर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। यहाँ से गुरु की जो एस्पेक्ट हैं वो भी बेटर काम करेंगे। यहाँ बैठ के गुरु आपके पंचम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं और एकादश भाव को देख रहे हैं। गुरु नीच के हैं पर उनका नीच भंग हो रहा है, गुरु का नीच भंग हो रहा है, नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। क्योंकि नीच तो भंग इसलिए हो गया क्योंकि शनि की राशि में, राजयोग इसलिए हो गया क्योंकि शनि जो है वो केंद्र के स्वामी है और गुरु जो है त्रिकोण के स्वामी है। चतुर्थ और पंचम एक साथ बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, तो तृतीय भाव में राजयोग बना हुआ है। किस चीज का? चतुर्थ और पंचम का, मतलब माता से, मातृभूमि से, जमीन से, जायदाद से, बंधुओं से लाभ हो सकता है, और क्रिएटिविटी से, गेम्स में अगर आप हैं, स्पोर्ट्स में हैं आप, पॉलिटिक्स में हैं आप, किसी तरह का ऐसा काम है जब अपने आप को प्रूव करना होता है, दिखाना होता है, उससे आपको लाभ हो सकता है। स्पेकुलेटिव गेन से आपको या लाभ हो सकता है। और ये दोनों के दोनों ग्रह किसको देख रहे हैं? फॉरेन लैंड के भाव को देख रहे हैं, विदेश के भाव को देख रहे हैं, दूर यात्रा के भाव को, हायर एजुकेशन के भाव को, गुरु के भाव को, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के भाव को, अच्छे गुणों के भाव को भी देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं धर्म है, ये कहीं ना कहीं आपके पितृ हैं, नवम भाव। तो इन सब चीज़ों से लाभ हो सकता है, या फिर इन सब चीज़ों को लाएं, अपने पितरों को याद करें, थोड़ा बहुत यात्राएं ट्रैवल करें, कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, अपने गुरु की, अपने पिता की, माता की इज्जत करें, अपने पूर्वजों के प्रति रेस्पेक्ट करें। आप देखिए आपका लाभ होगा, और हमेशा ही करते रहें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये गुरु शनि का जो है योग बन रहा है। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि जो है सप्तम पे आई, तो शादी विवाह लेकर आया है आपके लिए। जीवन में आपके जीवन संगनी आ सकती है, या फिर जीवन साथी आ सकता है, प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। जो लोग रिश्ता वगैरह ढूंढ रहे थे तो उनके लिए कहीं किसी से बात बनने का चांसेस बनता है। अब चूंकि राहु है तो अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव है, पर फिर भी राहु पर गुरु की दृष्टि है ना, राहु भी कंट्रोल रहेंगे। मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग राहु की तरफ से होगी भी, तो अगर आप विजडम से काम लेंगे, ज्ञान से काम लेंगे, बुद्धिमानी से काम लेंगे, तो वो संभाला जा सकता है, वो चीज ठीक हो सकती है। गुरु की जो 10वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर है। एकादश भाव लाभ का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव, अवार्ड्स का भाव,
इच्छा पूर्ति का भाव, गोल्स का भाव। जीवन में जो आपको चलाते हैं ना, वो गोल्स चलाते हैं। आपका सपना, आपका लक्ष्य चलाता है जीवन में आपको। लोग वो कामयाब नहीं होते जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लोग वो कामयाब होते हैं जिनको कोई लक्ष्य होता है, कारण होते हैं जिनकी लाइफ में, जो उनको चलाते हैं, जो उनको सोने नहीं देते, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो भाव होता है 11वां भाव। और गुरु की उस पर दृष्टि यही दिखा रही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कहीं ना कहीं आपके अंदर कामना रहेगी अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे, आप उसके लिए कोशिश करेंगे, और जो कोशिश करता है उसी की जीत होती है। जीता वही, कह सकते हैं कि हारा वही जिसने हार मान ली। मतलब जिसके मन में अब तक जीत की आशा है, विश्वास है, वो जीता हुआ ही है, वो कभी भी जीत सकता है। तो वो भाव 11वां ही है जो आपको आशा देता है, डिजायर देता है, कहीं ना कहीं कामा हाउस है। तो गुरु की उस पर दृष्टि आपका नेटवर्क को भी बढ़ाने वाली है, फ्रेंडशिप को बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ेगा नेटवर्क? क्योंकि आप खुद ट्राई करेंगे और आपके सीनियर से, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपके लाभकारी हो। आपको स्पेकुलेटिव गेन, मतलब कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे भी लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट से भी लाभ हो सकता है। क्योंकि 11वें भाव का स्वामी भी 11वें भाव में बुध सुपराजात योग बन के बैठा हुआ है। उधर यहाँ पर भी राजयोग बन रहा है 3य भाव में। तो कामनाओं के भाव में अच्छे योग बने हुए हैं, काफी सारी फीलिंग्स रहेंगी, कम्युनिकेशन रहेगा, आप काफी कुछ करना चाहेंगे। और जब करना चाहेंगे तो कुछ चीजें फिर रिजल्ट भी लेके आएंगे। अब सबके लिए रिजल्ट लेके आएंगे नहीं भाई, नहीं। दशा महादशा अच्छी होनी चाहिए ज्योतिष के हिसाब से। उस दशा महादशा के जो ग्रह चल रहे हैं उनकी स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और भी है, भले ही चार्ट में ना भी हो तब भी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। कुंडली में जो है वो कर्म आप लिखा के लाए हो, पर अब जो कर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आएगा। जो कर्म करेगा वही पाएगा, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। अब मेहनत करने का मतलब यहाँ सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, चलना है। चलना मतलब अपने आप को अपग्रेड करते रहना, नई नई चीजें सीखते रहना। जैसे आप एक ही जगह खड़े होकर अपने पैर मारते रहो, मेहनत तो तब भी होगी पर आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए आपको नई जमीन पे पैर रखना पड़ेगा, नई चीज देखनी होगी, नई चीज सीखनी होगी। तो जब लाइफ में ऐसा लगे कुछ रुक सा गया तो नया सीखो, कुछ नया करो। एक समय के बाद एक जगह तो ठहराव आ ही जाता है, तो कुछ नई चीजें सीखनी होती हैं, कुछ नया, थोड़ा सा हल्का कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, तभी आप बढ़ सकते हो। तो गुरु की हमने दृष्टियों की बात कर ली। अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की दृष्टि 5म भाव पर है। शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि आपके 9th भाव पर है। 5म पर देखिए 1 2 3 तीसरी दृष्टि है, और 7वीं दृष्टि 9th भाव पर है, और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। शनि आपकी कुंडली के चतुर्थेश और तृतीयेश है। ऐसे में वो आपके कारक ग्रह तो नहीं है, क्योंकि मंगल के मित्र नहीं है, और उनकी दृष्टि जो है 5म भाव पर पढ़ाई लिखाई में मेहनत कराएगी, मेहनत करनी होगी आपको। और आपके जो बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना सकती है, उनको कहीं दूर ले जा सकती है, उनकी लाइफ में कहीं दूर जाने का योग बन सकता है। और हार्ड वर्क करना होगा एजुकेशन में, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। दोनों की मिलकर संयुक्त दृष्टि 9th भाव पर भाग्य को बढ़ाने वाली है। किसके थ्रू? एफर्ट के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, यात्राओं के थ्रू, सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू। अगर आप आर्ट के फील्ड में हैं तो अपने डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, ये सेल्स का भी भाव है। मार्केटिंग, किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, वो बहुत रोल प्ले करेगा आपके भाग्य को बढ़ाने में, भाग्य को बढ़ाने में कहीं ना कहीं। इसके बाद शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है, उनकी उच्च दृष्टि है 12वें भाव पर। तो विदेश से आपको लाभ करा सकती है, थोड़ा बहुत खर्च रहेगा, आराम करने में या सोने में आपको दिक्कत आ सकती है, रात को नींद में आँख खुल जाए, इस तरह का कुछ। अगर आपको स्लीपिंग की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। माता काली की पूजा करें रेमेडी के रूप में, वृद्धों का, अपने से बड़ों का सम्मान करें, और बजरंगबली की पूजा भी आप कर सकते हैं शनिवार को। शनि जो है धर्म से जुड़े हुए हैं, शनि कर्मा को दिखाते हैं, कर्माधिपति हैं, तो अच्छे कर्म करते रहना बहुत अच्छी रेमेडी है शनि की। अच्छे कर्म मतलब ओल्ड जो पीपुल हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट रखना, सत्य का जहाँ तक है सत्य बोलने की कोशिश करना। सत्य को कई तरह से बोला जा सकता है, तो सत्य बोल के ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना। झूठ से जितना हो सके बचें, झूठ, कपट, धोखा, उससे बचें। डिप्लोमेसी यूज कर सकते हैं पर सत्य को बेस बना के।
इसके साथ साथ जो आपसे आपके नौकर हैं, आपसे गरीब हैं, आप पे आश्रित हैं जो लोग, उनका सम्मान करें और उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें, तो शनि आपके लिए बेटर अच्छा रिजल्ट देंगे। काला कुत्ता, काली गाय, काली भैंस की सेवा आप कर सकते हैं। काली चीज़ों को शनि से जोड़ा है, पर मैं तो कहूँगा भूरी गाय भी हो तो चलता है और भूरा कुत्ता भी हो तो भी चलता है। मेन बात यह है कि आपसे कमजोरी है वो भी सब, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, तो उनके साथ आप प्रेमवत व्यवहार करें, करुणावत व्यवहार करें, उनका ख्याल रखें। शनिवार को नहीं, हर दिन रखें, शनि आपके बेटर होंगे। शनि को समय से जोड़ते हैं, टाइम टेबल, अपने समय का पालन रखें। सुबह 5 बजे उठने का रूटीन है तो उठें, सुबह उठ के अगर योगा प्राणायाम करते हैं तो करें, ऐसा ना करें आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं। अपने काम का जो कल होना है, आज ही टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास, कल क्या होना है, आपका गोल होना चाहिए इस महीने के एंड का, साल का। और उसके साथ साथ ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई इस काम के साथ साथ एक सेकंड चीज़ भी होनी चाहिए कि ये काम चला गया, रुक गया, तो फिर दूसरा क्या करना है। तो प्लानिंग का बहुत महत्व है। अगर उनको आप ध्यान में रखेंगे, यकीन मानिए शनि आपका अच्छा करने लग जाएंगे। पर अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं करते, आपको यही पता नहीं कल करना क्या है, और नहीं तो एक्सरसाइज का रूटीन बनाओ, योगा का रूटीन बनाओ, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उससे सीखने की कुछ तो रूटीन ऐसा होना चाहिए। रूटीन बहुत ज़रूरी है, और प्लानिंग, शनि को आपको बेहतर करना है तो रेमेडी के साथ साथ। शनि की दृष्टियों की बात हो गई। इसके बाद ये यहाँ पर जो तृतीय भाव में शनि है, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं शौर्य योग भी है। शौर्य मतलब शौर्यता से रिजल्ट देता है, मेहनत से रिजल्ट देता है। देखिए ज्योतिष में एक जो धर्म के भाव है ना, एक 5-9 धर्म त्रिकोण है, ये सारे के सारे भाव 12 में पड़ते हैं। किससे? अर्थ त्रिकोण से। अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10, धन को देने भाव, मतलब धन का जो भाव का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं आप बन रहे हो। ये कहने का, देखने का तरीका है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा धन पे ध्यान दोगे तो आप खुद को भी खो सकते हो, अपने बेस को भी खो सकते हो। पर दूसरी नज़र से देखा जाए तो धन जो है पहले से दूसरा है, आपका रिजल्ट है, आपकी बुद्धि का रिजल्ट है। तो बेस पे ध्यान देना है, अपने पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, धर्म वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना है, और उससे फिर धन आएगा। पर अगर आप धन के चक्कर में पड़ गए, जैसे छठा भाव है, अब बहुत ज़्यादा सर्विस में, धन में, और क्रिएटिविटी, अपने आप को आप अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। लंबे समय में आपको दिक्कत आ सकती है ज्योतिष के अनुसार भी। तो अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ। इसके बाद देखिए चतुर्थ भाव, पंचम भाव आपका खाली है। इनके स्वामी के बारे में हम बात कर चुके हैं। चतुर्थ के शनि हैं, पंचम के गुरु हैं। छठा भाव जो है, जो कि लोग, ऋण, शत्रु, सर्विस का है, उसका स्वामी जो है, और लग्न का स्वामी जो है, एकादश भाव में बैठा हुआ है। अच्छी बात है, सर्विस से लाभ होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन बढ़ सकता है, आपका प्रमोशन होने का चांसेस है, आपको लाभ होने वाला है। रियल एस्टेट से भी लाभ हो सकता है। बड़े भाई के साथ थोड़ा बहुत, अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर मेनली अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है, 11वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद देखिए ये जो भाव है, सप्तम भाव, उसमें राहु है, पर इसी का भाव का स्वामी इसको देख रहा है। तो रिश्ते तो बनेंगे, लोगों के बीच में दूरियां तो घटने वाली हैं, प्रेम तो होने वाला है। बस क्योंकि राहु केतु है तो इंटरकास्ट मैरिज, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप हो सकती है जो थोड़े से अलग थॉट्स के हों। अब वो बात गई कि अब ये कोई गलत चीज़ है। अब ये भी दिखा सकता है कि आपका जो जीवन संगनी है, जीवन साथी है, वो कंप्यूटर में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कुछ उसका इस तरह का इंटरेस्ट हो जो थोड़ा अलग सा है, ऑड सा है। जैसे आजकल भाई डॉक्टर, इंजीनियर, और पता लगा वो तो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ कर रही है, या कुछ है, या बाहर से है, फॉरेन से है, विदेश से है, उसकी भाषा अलग है। इस तरह का कुछ हो सकता है जिससे मुलाकात होने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। बाकी राहु कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग करा देते हैं, फालतू की बातों पे दिक्कत करा देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए राहु, सप्तम पे जो राहु हैं, इन लॉस से ज़्यादा दिक्कत कराते हैं, इन लॉस से,
और यात्रा करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। जब ट्रैवल तो करा सकते हैं, बाहर तो ले जा सकते हैं, पर यात्रा करते वक्त चोरी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़, भाई कई बार चोरी भी नहीं, जैसे आप फ्लाइट से गए हो, आपका सामान बहुत देर से लेट आया, आप समय पर ना पहुंच पाओ, कुछ फालतू की दिक्कत पड़ जाए, कुछ इस तरह का, तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपनी तरफ से पूरा करके चलें। ये जो है राहु यहाँ पे करा सकते हैं। अगर आपको राहु नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, माता दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें, तो सब बढ़िया होगा। बाकी राहु केतु छाया है, अज्ञान है, जैसे क्रोध है या लोभ है, ये कहीं ना कहीं राहु केतु के रूप हैं, भय है। तो वैसे तो लोभ भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, किसी हद तक भय भी जरूरी है, नहीं तो आप टक्कर ही मार देंगे, डरेंगे नहीं, किसी आग में ही हाथ डाल देंगे। पर अगर वो आपको कंट्रोल करने लग जाए, आपकी बुद्धि पर हावी हो जाए, तो फिर वो बीमारी बन जाता है, वो राहु केतु बन जाता है, वो ग्रहण बन जाता है। जैसे राहु केतु ग्रहण लगाते हैं ना सूर्य चंद्र को, तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कि काम लाइफ में जरूरी है, कामना, चाहे वो स्त्री पुरुष की कामना हो या किसी भी चीज़ की कामना हो, स्पिरिचुअलिटी की कामना हो, कहीं ना कहीं पीने की भी कामना होती है, पानी पीने की। तो पर अगर वो चीज़ आप पे हावी हो जाए, तो फिर आपने लोगों को देखा है, तो वो राहु केतु हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके लिए क्या करें? योगा, प्राणायाम, अच्छी थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा विचार करना, और अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे वीडियोस देखना। जैसा इनपुट जाएगा वैसा बाहर निकलेगा, वैसा ही दिमाग में आएगा, वैसे ही प्लानिंग बनेगी, वैसा ही लाइफ बनेगी। आज नहीं तो कल होगा जरूर। ये एक सबसे अच्छा तरीका है राहु केतु को कंट्रोल करने का। भक्ति तो है ही साथ में, भक्ति का भी पर अर्थ इन द एंड यही है कि वो आपको अच्छाई की तरफ ले जाती है। इसके बाद देखिए, अष्टम भाव जो है उसका स्वामी एकादश भाव में गया, पर अपनी राशि में बैठ गया। अचानक लाभ हो सकता है, आपके मित्रों से आपको कुछ लाभ हो सकता है, आपके बड़े भाई से आपको कोई लाभ हो सकता है। पैसे के मामले में अच्छा समय है। एकादश का स्वामी एकादश में बैठा है, बहुत बढ़िया बात है। कुछ ना कुछ आपको नेटवर्किंग से लाभ हो सकता है, खास करके अगर बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा है, बुध की कुंडली में स्थिति अच्छी है, तो ज्यादा चांसेस है। बाकी चांसेस तो है ही, प्रयत्न करेंगे तो अच्छा ही है। एकादश के भाव का स्वामी एकादश में आ रहा है, बहुत बढ़िया है। 18 तारीख के बाद और भी ज्यादा है, क्योंकि 18 के बाद वो मार्गी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नवम भाव, भाग्य का भाव। भाग्य के भाव को गुरु और शनि संयुक्त होकर देख रहे हैं, जो कि एक राजयोग में है। तो भाग्य भी आपके पक्ष में है, भाग्य भी आपके साथ है। पर कब? जब आप मेहनत करेंगे, जब आप यात्राएं करेंगे, जब आप क्रिएटिव वर्क करेंगे, जब आप अपने पड़ोसियों से, भाइयों से रिश्ते अच्छे रखेंगे, जब आप सभी को साथ लेके चलेंगे। क्योंकि तीसरा भाव इसी चीज का है, घर में बैठने का नहीं है, प्रयत्न करने का है, पराक्रम का है, मेहनत का है, महत्वाकांक्षाओं का, इच्छाओं का है, सीखते रहने का, अपग्रेड होते रहने का। ये सब काम करेंगे तो क्या होगा? भाग्य साथ देगा, भाग्य साथ देगा। इसके साथ साथ गुरु शनि की दृष्टि है, तो माता काली की पूजा और भगवान नारायण की पूजा आपके लिए अच्छा रह सकता है। घर से निकलते वक्त अगर आप कुछ मीठा खा के निकलते हैं, और अगर ऐसे में आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ऑस्पिशियस चीज़ वो हो सकती है। गुरुवार के दिन नहाने में हल्दी का यूज करना, केसर का तिलक लगाना, एक कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ दिखाई पड़ता है। यहाँ से दसम भाव का स्वामी जो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का है, 17 तारीख तक एकादश में, बहुत बढ़िया योग है। दसम का स्वामी एकादश में, मतलब आप जो मेहनत करेंगे ना, आप जो एफर्ट डालेंगे, उसका रिजल्ट भी आएगा। आपकी सामाजिक स्थिति से आपको लाभ हो सकता है, आपकी कारिज्मेटिक पर्सनैलिटी के कारण आपको लाभ हो सकता है। तो आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उसका बड़ा महत्व है। 17 तारीख के आसपास तक तो बहुत बढ़िया योग बन रहा है। इसके बाद यही सूर्य जो है आपके 12वें भाव में जाएंगे। 12वें भाव में जाएंगे तो फॉरेन लैंड का योग बनता है, बाहर विदेश जाने का, कुछ खर्चा हो सकता है, काम के क्षेत्र में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, काम में कभी कभी परिवर्तन भी ला सकता है, किसी का जॉब भी जा सकता है, पर वो सभी का नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा जन्म कुंडली के अंदर। अगर दसम भाव के स्वामी की स्थिति बेकार है, तो अगर अच्छी है तो फौरन जाके, मतलब काम का तबादला होने का ज्यादा चांसेस है, दूर जाके काम मिलने का चांस है। पिता के साथ थोड़ा सा मान से रहें, आंखों का ख्याल रखें 17 तारीख के बाद, क्योंकि यहाँ सूर्य नीच के हो गए हैं। और यात्रा वात्रा पे अगर आप जाते हैं, थोड़ा संभल के जाएं, बस इतना ही है। भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते रहें, उनको जल देते रहें, तो बहुत अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। इसके बाद देखिए एकादश भाव का स्वामी एकादश में है, जिसकी हमने बात की है, सुपारिजात योग है। अगर किसी की जन्म पत्री में जन्म से हो तो धन की कमी नहीं होती,
उसके एक नहीं कई घर होते हैं, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, नेटवर्क सर्कल उसका बहुत बड़ा होता है। और वो नेटवर्क सर्कल में अक्सर सभी इस तरह के लोग होते हैं कि उसको ऊपर उठा देते हैं। देखिए, अगर किसी के आपके सारे पाँच छः फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, जो बहुत क्लोज फ्रेंड है ना, बहुत तरक्की कर रहे हैं और महत्वाकांक्षी भी हैं और नॉलेजेबल भी हैं, सही काम से ऊपर जा रहे हैं, तो आप भी ऊपर जाओगे ही जाओगे। ये कहा गया है। किसी के सबसे क्लोज फ्रेंड देख लो, जिससे वो बात करता है, रहता है, ऐसे 5-6 लोग जो हर समय जिनके साथ है, अगर वो अच्छे हैं तो वो छठा व्यक्ति भी अच्छा होना ही होना है। तो इसका इतना महत्व है सोहबत का। तो उसको अपग्रेड करना आप खुद भी कर सकते हो। जिसका सुपारिजात है उसको ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसे लोग मिल जाते हैं उसको साथ देने वाले कि उसको ऊपर उठा देते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं टैलेंट होता ही है। इसके बाद 12वां भाव, 12वें भाव में सूर्य मंगल मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं। आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है काम वाम के क्षेत्र में, या इसकी वजह से आपको अपनी पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, जीवन साथी से थोड़ी दूरी रह सकती है। पढ़ाई लिखाई या एग्जाम के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है, तब आपको थोड़ा दूरी रहे। मतलब फिजिकल जो रिलेशन होते हैं, सैया सुख जो होता है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। यहाँ पर सूर्य मंगल कभी कभी पति पत्नी के बीच में रिश्तों में टकराव भी ला सकते हैं और थोड़ा बहुत फाइटिंग वगैरह ये सब भी करा सकते हैं। पर ये तभी होगा जब आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसी स्थिति हो, मतलब तभी होगा, ऐसा नहीं सभी का हो जाएगा। ये भी याद रखने वाली बात। रेमेडी क्या है? सूर्य को जल दें, सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, पिता की, गुरुओं की आदर करें, रेस्पेक्ट करें, गीता उपनिषद को पढ़ें, उनको जीवन में उतारें। सूर्य के लिए, मंगल के लिए बजरंगबली, हनुमान की पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। मीठे का दान आदि कर सकते हैं। मीठा बोलें, रहीमन वो कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। मीठा मधुर बोलें, गुस्से पे कंट्रोल रखें। मंगल के लिए किसी भी चीज़ को पेशेंस के साथ निर्णय लें। जैसे हनुमान जी हैं वैसे बने। जब भगवान राम के सामने होते हैं तो एकदम अपनी भक्ति में खो जाते हैं, बिना किसी उसके अपने प्रभु के लिए 7 समुंदर लांघे। पर जब राक्षसों के सामने होते हैं तो फिर उनसे भयंकर कोई नहीं। तो जानते हैं समय पर, तो अपनों की रेस्पेक्ट करते हैं जहाँ जिसकी रेस्पेक्ट है। अपना आपा न खोएं फालतू में, समझें कहाँ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करें। कभी भी क्रोध के बसीभूत ना हो। क्रोध आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। हनुमान जी को कभी देखा है कि वो क्रोध में पागल हो गए? वो युद्ध में भी हंसते रहते थे, मतलब एक उसमें रहते थे, अपने कंट्रोल में रहते थे उनके सेंसेस। तो वो सीखें हनुमान जी से। तो ये तो था मेरी तरफ से आपकी कुंडली का जो विवरण है, जो विवेचन है। अब इसके बाद इस महीने के त्योहारों की बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर को शनि को इंदिरा एकादशी है। 4 अक्टूबर को सोमवार को शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 6 अक्टूबर को बुधवार को अमावस्या है, अश्विन अमावस्या है। अमावस्या को पितरों से जोड़ा जाता है, पूर्वजों से जोड़ा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है अमावस्या। इस दिन हमको अपने पितरों को याद करना चाहिए, थोड़ा बहुत दान वगैरह करना चाहिए और जिसको जरूरत है उसके लिए। और आप कहोगे गीता के 7वें अध्याय को सुनना चाहिए। देखिए, किसी की भी कैसा भी चार्ट हो, 3 चीज़ों से उसको दिक्कत रह सकती है। वो पीड़ा पाना नहीं चाहता, वो ऑब्स्टिकल नहीं चाहता, वो लाइफ में चेंजेस ज़्यादा नहीं चाहता, उतार चढ़ाव नहीं चाहता, लॉसेस नहीं चाहता। तो उनके लिए कुछ ऐसी रेमेडी हैं, जैसे कि दान जब आप करते हो तो लॉसेस को रोकता है किसी को, क्योंकि 12वें भाव की रेमेडी है। 8वां भाव जो है अध्यात्म में जब आपका ध्यान होता है तो वो आपके उतार चढ़ाव, पीड़ा को कम करता है। सेवा जब आप करते हो तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु से आपकी मुक्ति होती है। तो ये रेमेडी ऑल ओवर है जो करते ही रहना चाहिए। कहीं ना कहीं तो इस भाव का स्वामी जाएगा, वहाँ तो दिक्कत करेगा ही। तो बिना कुंडली देखे भी ये 3 चीज़ें आपको वैसे ही ये करता रहना चाहिए सभी को हमेशा। हम चूंकि नॉर्मली नहीं करते हैं और फिर जब बाद में करते हैं तो ऑलरेडी कोटा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए नॉर्मल लाइफ में इसलिए त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक इसके बाद देखिए 7 तारीख से गुरुवार को शरद नवरात्रि है। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 तारीख को सोमवार को कल्परंभ है। 12 तारीख को मंगल को नवपत्रिका पूजा है। 13 तारीख को बुधवार को दुर्गा अष्टमी
और 14 तारीख को गुरुवार को दुर्गा नवमी है। 15 तारीख को हमारा दशहरा है, दुर्गा विसर्जन है। और इसके बाद देखिए 16 तारीख को शनिवार को पाप अंकुशा एकादशी है। 17 तारीख को रविवार को प्रदोष व्रत है। तुला संक्रांति है। सूर्य जो है वो आत्मा से जुड़े हैं, आत्मा सो परमात्मा, तो बहुत महत्वपूर्ण है संक्रांति का त्यौहार भी। इसीलिए जो लोग संक्रांति को व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, गीता सुनते हैं, वो काफ़ी हद तक उनको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद 20 तारीख को जो बुधवार है उस दिन अश्विन पूर्णिमा है। अश्विन पूर्णिमा है, विशेष दिन है। इस दिन भी व्रत आदि का बड़ा महत्व है। और 24 तारीख को रविवार को संकष्टी है, करवा चौथ है। तो ये थे इस महीने के त्यौहार। अगर आपको ये सब पसंद आया है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, फेसबुक का, ट्विटर का। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।